भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हम सबने सुने हैं। अब भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग की ओर उससे जुड़ी कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लंकापति रावण हिमालय में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। रावण भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने सभी धड़ों को पहले की बात ही ठीक कर दिया और रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने भोलेनाथ से लंका साथ चलने का वर मांगा और वहीं पर स्थापित हो जाने की प्रार्थना की। रावण की इस प्रार्थना को सुनकर भोलेनाथ साथ चलने को तैयार हो गए और उन्होंने शिवलिंग का रूप भी धारण कर लिया। साथ ही रावण के सामने यह शर्त भी रखी, यदि रावण उन्हें बीच रास्ते में भूमि पर रख देगा तो वे उसके साथ लंका नहीं जाएंगे। रावण ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। रावण लंबे समय से शिवलिंग को कंधे पर उठाए हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में उसे लघु शंका की अनुभूति हुई और वह मार्ग पर जा रहे अहीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। इस बीच अहीर को यह आदेश भी दिया कि वह शिवलिंग को भूमि पर न रखे, लेकिन देवादिदेव महादेव ने एक लीला रची और शिवलिंग का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब उस अहीर को यह वजन सहन नहीं हुआ, तब उसने विवश होकर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और रावण द्वारा मारे जाने के भय से वहाँ से भाग गया। जब रावण वापस आया तो वह स्तब्ध रह गया। उसे अहीर के इस कृत्य पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने क्रोध को दबाकर शिवलिंग को पूरे बल से वहाँ से उठाने का प्रयास किया, लेकिन महादेव उस स्थान से टस से मस न हुए और अंत में रावण निराश होकर वहाँ से चल पड़ा। जाने से पहले उसने शिवलिंग पर अंगूठा गाड़ दिया। तब से यहाँ बैद्यनाथ महादेव वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। भगवान शिव बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर झारखंड के ठुमका क्षेत्र में स्थापित है। दुमका क्षेत्र में स्थापित है, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन और सावन मास में लाखों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त बाबा धाम में गंगा जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। बाबा धाम को देवघर धाम के नाम से भी जाना जाते हैं। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड राज्य के संथाल परगना के अंतर्गत है। इस शहर में बैद्यनाथ मंदिर स्थित है, जो कि 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में पर्यटकों के लिए बहुत से आकर्षण के केंद्र हैं। नौलखा मंदिर, वासुकीनाथ मंदिर, बैजू मंदिर और माँ शीतला मंदिर भी है। देवघर हवाई, सड़क और रेल द्वारा देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।